हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड गुड मॉर्निंग भाई बहनों। मैं आज आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए चीज़ लेके आई हूँ जिनके बॉडी में हमेशा दर्द रहता है या कभी कभी दर्द होता है, जोड़ों में उनके दर्द रहता है। जिस सुबह उठते हैं तो उनके जो है बॉडी जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। बहुत देर के बाद, आधे घंटे के बाद जो है कहीं उनका बॉडी में मूवमेंट होता है, हड्डियों में, हाथ पैर में। और जब वो जो है कि कहते हैं दिन भर उनको हल्का हल्का पेन रहता है बॉडी में, पूरे पैर में, हाथ में दर्द रहता है। कभी कभी काफ़ी दिन तक रहता है, कभी बहुत लोगों का हमेशा रहता है, ख़ानदानी रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ करके, रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये ब्लॉग लेके आई हूँ। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें और सुने और उसको नोट भी कर लें और कई बार देखें, ताकि जो है आप लोगों को याद रहे। जिनको ऐसी बात है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि जो हमारी बॉडी में पेन होता है वो मसल्स की वजह से होता है, यानी पेशियों की वजह से, मांसपेशियों की वजह से होता है। और हड्डियों के बीच बीच में जो जोड़ होते हैं, जिसको हम जॉइंट्स बोलते हैं, संधि बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। हड्डी की वजह से नहीं होता, बोन के अंदर नहीं होता है। बोन के अंदर अगर हो तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस और वो हो जाता है, क्या कहते हैं, रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस हो जाता है। वो ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे जो दर्द होते हैं, कम उम्र में भी हो जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के भी पैर में दर्द हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और हम लोगों में भी, मतलब जो 40 साल के, 30 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जवान लोगों को भी हो जाते हैं। तो ये दर्द जो है ये किस वजह से होता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मस्कुलर पेन है। फाइव जो मसल्स है हमारी, वो सेल्स से बनी है, एक टिश्यू है मसल। जो मस्कुलर सिस्टम मेरी हमारी पूरी बॉडी में है, जो हमारी बॉडी को मूव करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, मतलब चलाते फिराते हैं हमारी बॉडी को। तो हड्डियों के बीच बीच में भी होते हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो इनके अंदर जो है मसल सेल्स होती हैं, जो जिनके अंदर जो है क्या कहते हैं, फाइबर्स होते हैं बारीक बारीक। और ये सेल्स जो होते हैं यही मिलकर बनाते हैं, मस्कुलर सेल्स बोलते हैं, इनको मायोसाइट बोलते हैं। तो अंत में मैंने बताया ना कि सारे टिश्यूज हमारे सेल्स से ही बने होते हैं, जिनकी स्पेशल सेल्स होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, इनमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन बनता है। और ये चैनल गेट के तरीके से, जैसे चैनल गेट आप बंद करते हैं, खोलते हैं, इसी तरीके से ये भी जो है सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। और जब ये वर्क करते हैं, मतलब जब हमारे ब्रेन से, नर्व से जब इनको जो है जो ऑर्डर जाता है, तो ये फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। हम चाहते हैं कि हमारा हाथ ऐसे हो जाए तो हो जाता है, हम चाहते हैं उंगली ऐसे हो जाए तो हो जाए। पता है एक सेकंड के 1000वें हिस्से में किस तरीके से ऊपर वाले ने बनाया, देखिए आप। और कैसे जो है कि कहते हैं हम ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उसको ओवर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है बच्चों। लैक्टिक एसिड बनने लगता है जो कि हमारे फटीग पैदा करता है। फिर आल आर नल ला बोलते हैं उसको। अब इसको मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताना चाहती हूँ, मैं तो आपको सिंपल वे में बताना चाहती हूँ कि आल आर नल ला मतलब फिर हमारा हाथ नहीं हिल पाएगा और फिर जो है फटीग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम आपको बताना चाहते हैं कि रीजंस जो है, अभी तो मैंने बताया कि कहाँ पर होता है, कैसे होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जब ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो ये हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में जाता है, और हमारे ब्रेन में ये एहसास होता है कि मसल के अंदर पेन हो रहा है हमें, तो हमें पेन महसूस होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो आप लिख लीजिए कि इसका रीज़न सबसे पहला तो आपको कोल्ड हो जाए, बहुत ठंड ठंड आपको हो जाए, आपको जो है फ्लू हो जाए, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, ऐसी कोई मतलब बुखार जब आपको हो जाता है तब आपको पेन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको पेन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है मेरे बच्चों। हीमोग्लोबिन यानी आपको एनीमिया है। एनीमिया अगर आपको है तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है, मसल्स आपकी ज़बरदस्ती जो है वो मूव कर रही हैं, जिससे कि उनके अंदर दर्द होता है। तीसरी चीज़, आपके अंदर विटामिन डी और विटामिन सी, आपको याद रखिएगा, विटामिन डी और विटामिन सी की कमी से भी दर्द होता है। कमी से भी नहीं, कमी से होता है दर्द। और जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी और विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन बी की भी कमी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, तब भी हमारी जो है मसल्स में पेन होता है, हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में
जो हम क्या कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेते और हम मिनरल्स नहीं लेते खाने में मेरे बच्चों। खाने में मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और क्या कहते हैं पोटेशियम और मैग्नीज, जिंक, ये सब की कमी से भी हमारी बॉडी में पेन होता है। दूसरी तरफ जो है हमारी बॉडी में जो पेन होता है वो कैंसर के लोगों को भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस से भी हमारे जो है बॉडी के अंदर पेन होता है। और हमारी बॉडी में पेन, हाइपोथायराइडिज्म, किसी को अगर हाइपोथायराइडिज्म की यानी थायराइड ग्लैंड्स की बीमारी है तो उसके अंदर भी उसके जोड़ों में और बॉडी में पेन होता है। इसके अलावा आप अगर जो है बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लें, ओवर मतलब एक्सरसाइज या ओवर मेहनत कर लें जो आप कभी करते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा जब आप मेहनत करेंगे तो फटीग के कारण आपका जो है जो लैक्टिक एसिड बनेगा, फटीग के कारण भी आपकी बॉडी में दर्द रहेगा और आपकी बॉडी में दर्द होता चला जाएगा। और इसके बाद आपको जो है अंडर ईटिंग का मतलब है आप खाना कम खाते हैं, आप पानी नहीं पीते ज़्यादा मेरे बच्चों। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरू में पहले ब्लॉग में आपको बताया था हवा, और दूसरे ब्लॉग में आपको बताया था कि पानी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो डिहाइड्रेशन अगर हमारी बॉडी में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर पेन होगा। इसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में पेन जो होता है वो जब हम सोते नहीं हैं, हम नींद पूरी हमारी कंप्लीट नहीं होने पाती है तो हमारी मसल्स को कंप्लीट आराम नहीं मिल पाता है। इसके बाद स्ट्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा सारी बीमारियों की जड़ है मेरे बच्चों। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस को अपने कम करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर, अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। जो कुछ कर रहे हैं आप करिए, ज़्यादा मत सोचिए कि हमको अब ये कर लेना, हमको वो कर लेना है। मतलब जल्दबाजी आप अपनी लाइफ के अंदर जो है आप भाग लगा रखा है, आगे बढ़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, इससे आपको स्ट्रेस हो जाता है और आपको नींद नहीं आती है। और स्ट्रेस से क्या होता है हमारे हार्मोन भी चेंज हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पेन होता है और दर्द होता है। तो ये सब चीज़ आप देखिए, आपको ये सब चीज़ देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ज़्यादा जो है क्या कहते हैं वर्क बिल्कुल ना करें बहुत ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ है कि आप एक मोशन में बैठे नहीं मेरे बच्चों, ये आप लिख करके रख लीजिए। जैसे मुझे याद आता जाता मैं आपको बताती जाती हूँ, कि कोई रट के नहीं आती हूँ, पढ़ के और सब जो है स्टडी करके रिसर्च करके मैं बताती हूँ आपको। तो आप जो है आराम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम भी ना करें। जब सुबह के टाइम आप उठते हैं, बहुत देर तक सोते हैं, जब खूब बढ़िया नींद ले लेते हैं और सुबह के टाइम उठते हैं एक मोशन में, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जकड़ जाती है, विटामिन डी की और विटामिन सी की कमी से भी जकड़ जाती है। और दूसरी चीज़, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पर बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे, काफ़ी देर तक एक ही मोशन में आप रहेंगे, तो वहाँ जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं मेरे बच्चों, हड्डियों के जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर तरल पदार्थ होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, जो उसको जो है जैसे ग्रीस होता है, जैसे कि उसको जो है फ्लैक्सिबल करने के लिए, उसको हड्डियों को मोड़ने के लिए, तोड़ने के मतलब हमारी हड्डियाँ ताकि मुड़ सकें, खुल सकें, मुड़ सकें, खुल सकें, जहाँ पे जॉइंट्स होती है। आप अगर इंजीनियर होंगे आप इस चीज़ को खुद से समझिए कि दो लकड़ी को आप ले लीजिए और उसको एक दूसरे पे चलाइए, तो वहाँ पे तार बीच में जोड़ दीजिए। तार जोड़ने के बाद अगर वहाँ पे गीला चीज़ नहीं होगा तो कैसे मुड़ेगा, वो कैसे खुलेगा। तो जब आप बहुत देर तक रात में सोते हैं, एक मोशन में आप बैठे रहते हैं कुर्सी पर, तो क्या होता है वहाँ पे सूख जाता है वो जगह, जो है जॉइंट्स जो होती है हमारी संधियाँ, उस जगह सूख जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर तरल पदार्थ नहीं बनता है। तरल पदार्थ तभी बनेगा जब आप चलेंगे, जब आप मूव करेंगे अपनी बॉडी को, आप एक्टिव रहेंगे, तभी वहाँ तरल पदार्थ बनेगा। तो आप जब चलेंगे तो जब वहाँ पे लिक्विड मटेरियल यानी जो आपका वहाँ पे बनेगा, तभी जो है क्या कहते हैं आपको आराम मिलेगा और आपकी बॉडी ड्राई नहीं होनी, मतलब हड्डी आपके बीच में जॉइंट्स ड्राई नहीं हो पाएंगे और आप जो है मूव करेंगे आराम से। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है चलते फिरते रहा करिए और एक जगह ज़्यादा देर ना बैठिए, वरना आपके कमर में भी दर्द हो जाएगा। आप गाड़ी में बहुत देर तक बैठे हैं, घंटों घंटों चला रहे हैं गाड़ी, एक ही मोशन में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके कमर में जो है वो हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं। हड्डियाँ जो है वो या तो जुड़ जाएंगे या फिर वहाँ से खिसकने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है तरल मटेरियल उनको नहीं मिल रहा है, जिससे कि वो सूख रही हैं और सूखने के बाद जो है ज़्यादा देर तक फिर उनको जो है वो लिक्विड मटेरियल
मटेरियल हमारी बॉडी जो है सीक्रेट नहीं करेगी। हमारी बॉडी लिक्विड मटेरियल को तभी सीक्रेट करती है जब हम चलते हैं, जब हम मूव करते हैं अपनी बॉडी को। ये नेचुरल फिनोमेना है बच्चों। तो इसलिए आपको आराम भी करना है और उसके बाद दिन में एक्टिव रहना है। आपको एकदम से एक साथ कुर्सी पे नहीं बैठना है, एक ही मोशन में आपको नहीं बैठना है, आपको चलते फिरते रहना है। ज़रा सा आप कंप्यूटर पे काम कीजिए और थोड़ा सा चल लीजिए, फिर कंप्यूटर पे काम कर लीजिए मैं बच्चों, फिर चल लीजिए। एक साथ बैठने से फिर बाद में आपकी बॉडी अकड़ जाएगी। आप देखिए कि कुछ लोग जो होते हैं, जो बहुत स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कम उम्र में वो चलने नहीं पाते हैं। मैंने देखा फ्लैटों में रहने वाले लोग जो बहुत, जिनके पास पैसा सब बहुत होता है, बहुत आराम तलब होते हैं, वो जब खड़े होते हैं तो खड़े नहीं हो पाते, चलते हैं तो बहुत देर के बाद उनका पैर धीरे धीरे चलता है। तो इसलिए आप लोग जो है मेहरबानी करके अपने आप को स्टूडेंट ना रखें। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, या भी तो रीज़न बताया है मैंने आपको, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करें जिससे कि आपकी बॉडी में दर्द ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको दिखाना है कि आपको बुखार तो नहीं है। अगर बुखार है हल्का हल्का बॉडी में तो क्यों है, आपको ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी तरफ आपको अपनी हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया तो नहीं है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, आपको विटामिन सी और विटामिन डी का अपना टेस्ट कराना चाहिए कि आपके अंदर विटामिन डी और विटामिन सी की कमी तो नहीं है। आप कैल्शियम वाली चीज़ें खाइए, आप धूप में बैठिए, विटामिन डी के लिए आप नेचुरल आप धूप में बैठिए। तो चौथी चीज़ ये है कि आप जो है अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में रखिए, हल्की एक्सरसाइज डेली कीजिए। जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप 5 वक्त नमाज हमारे अल्लाह पाक ने बताया है, नमाज़ पढ़िए। इसके अलावा आप जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जैसे योगा बताया जा रहा है आजकल वो कीजिए, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। और कभी भी बहुत ज़्यादा जो है आपको वर्क नहीं करना, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी। ओवर एक्सरसाइज करने से भी आप परेशान हो जाएंगे। इसके बाद आपको न्यूट्रिशनस डाइट में आपको जो है वो आपको जो है क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स चीज़ लेनी है और मिनरल्स लेना है। मिनरल्स मतलब जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम, आयरन, ये सब आपको लेना है। कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब आपको लेना है मेरे बच्चों। तो ये सब्जी में और फल में मिलता है। गोश्त आपको जो है खाना है, लेकिन आपको चिकन वगैरह खूब खाना है, वरना कमर में आपके दर्द हो जाएगा। आपको मछली खानी हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपको मछली लेनी है। इसके बाद मैंने आपको बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 सारे विटामिन आते हैं। ये विटामिन आपको फल में मिलते हैं, मछली में मिलते हैं, दूध में मिलते हैं। जिसकी जो है सपरेटे का दूध, अगर वो कोई हार्ट का मरीज़ है तो वो सपरेटे का दूध यानी मलाई निकाल करके, बार बार मलाई निकाल करके उस दूध को जो है सपरेटा कहलाता है, वो दूध 1 गिलास ज़रूर पिए मेरे बच्चों। तो आपकी अंडर ईटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, न्यूट्रिशन डाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी तरफ आपको जो है अपने नज़ला और ज़ुकाम नहीं देना है, आपको एलर्जी नहीं होने देना है। जो है आपको हल्का सा रोज़ सुबह टहलना है और शाम को ज़रूर टहलना है। इसके बाद आपको पानी बहुत पीना है मेरे बच्चों। दिन भर आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। कम से कम नहीं मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं पीना है, आपको जब प्यास लगे तभी पीजिए और 3 लीटर पानी आप पीजिए। आप देखिए आपके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, आपकी बॉडी में बिल्कुल दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। देखिए मुझे ये सब होता है, लेकिन मैं अपने आप को इसी तरह से सही कर लेती हूँ मेरे बच्चों, अल्लाह का शुक्र है। मेरे कमर में इतना तेज़ अभी दर्द था, मैंने ये सब अपने आप खुद से सही कर लिया। थोड़ा सा चला फिरा, सुबह के टाइम जल्दी से उठ करके टहले, ठीक हो गए। और आप लोग खुश रहें, मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। धन्यवाद, खुदा हाफिज़।